हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए एक बार फिर से आपका मोस्ट वेलकम है बीकानेर की रसोई में। और आज आपका वेलकम है तिल के साथ, यानी आज हम बनाएंगे तिल की रेसिपी। सर्दियां शुरू हो गई हैं, कहीं तो बहुत अच्छी सी सर्दियां आ गई हैं। गांव वगैरह में तो बहुत सर्दी होने लगी, शहरों में कुछ कम है, लेकिन सर्दियां तो शुरू हो गई। और सर्दियां शुरू होते ही जो सबसे पहले याद आता है वो है गज्जक रेवड़ी। यही होता है ना आपके साथ भी। तो चलिए आज बना लेते हैं घर पे। बहुत ही आसान, बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ेगा आपको, और बिल्कुल बाजार जैसी गज्जक। तो इसके लिए मैंने लिया ये गुड़, और इसको चाकू से काट के देखते हैं। भाई मेरे से तो चाकू से बिल्कुल नहीं कटा ये। और इसको मैं हटा देती हूँ। इसको पहले, अगर मैं इसको हाथ से तोड़ती हूँ ना टुकड़े, तो ही आराम से टूट रहे थे। चाकू से तो मेरे से नहीं कट रहा था। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से टुकड़े हो गए। अब इसको हम चाहें तो जो तोड़ने वाला होता है ना, कूटने वाला, ये इससे भी कूट सकते हैं। मैं तो ज़्यादातर इसी से करती हूँ। एक मैंने इसके लिए कपड़ा, या फिर मैं कोई भी ये जो थैली वगैरह होती है ये ले लेती हूँ, इसके बीच में रखती हूँ और इसको मैं अच्छे से कूट के रख लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये इसी तरह से कूट लिया है। इससे कूटना आसान होता है और आपका बहुत टाइम बच जाता है। चाकू से अगर काटते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इस तरह से किसी भी तोड़ने वाली चीज़ से, एटलीस्ट ये तो बेलन से भी टूट जाता है, उसको भी हम इसके ऊपर मारते हैं तो ये टूट जाता है। तो इस तरह मैं तो हमेशा ऐसे ही तोड़ती हूँ। तो ये हमने तोड़ के रख लिया है, देखिए अच्छे से। तो ऐसे तोड़ते हैं ना तो सॉफ्ट भी हो जाता है। और ये ले लिए हमने तिल। तो 1 कटोरी तिल और 1 कटोरी गुड़, इसका ये रेशो रहता है, तो परफेक्ट मीठा भी बनता है। और अब पहले ही कुछ तैयारी कर लेते हैं। तो ये मैंने लिया है, चकला लिया है मैंने, तो इस पे मैंने ग्रीस कर लिया है, थोड़ा सा घी लगा लिया है। और अब चलते हैं गैस की तरफ। तो ये मैंने कढ़ाई को रख दिया गैस के ऊपर, और इसमें डाल देते हैं ये तिल। और बस तिल डाल के हमें ड्राई रोस्ट करना है। आँच इसमें सिम या मीडियम, तेज़ मत करना वरना ये बहुत जल्दी जल जाएंगे। तो इसलिए सिम आँच पे या मीडियम आँच कर लेना हल्की सी, उस पर ही हमें इसको ड्राई रोस्ट करना है। और लगातार चलाते रहेंगे वरना जो नीचे रह जाएगा ना हिस्सा, वो जल जाएगा। तो इसको ज़्यादा देर नहीं लगती, मुश्किल से 1 मिनट लगती है। इतनी देर में आपका ये रोस्ट हो जाता है। इसमें से आवाज़ें सी आने लगती हैं, ये उछलने लगता है, और हल्की सी खुशबू भी आने लगती है, हल्का सा कलर चेंज होने लगता है, हल्का सा। तो उस वो इतनी पहचान है इसकी। आपके साथ जो भी हो आप वो देख लेना, और आपको खुद पता चल जाएगा कि आपका तिल भुन चुका है। अब हमने ली कढ़ाई, इसमें डाल देते हैं 3-4 चम्मच पानी, और फिर डाल देंगे अपना गुड़। गुड़ नाप के डाल लेना 1 कटोरी। और फिर इसको हम पिघलाएंगे। गैस यहाँ भी सिम रखना, जिससे ये आराम से पिघल जाएगा। और अब देखिए पिघल गया ना। अब मेन चीज़ यहीं पे आती है। आपको कई बार लगेगा कि ये काफ़ी अच्छा हो चुका है, टाइट हो चुका है, अब ये जमाने के लिए तैयार है। यहाँ पे मैंने इसमें 2 इलायची भी कूट के डाल दी थी, अच्छा लगता है, उसका फ्लेवर आता है। तो आपको तिल, कई ये जो गुड़ है आपको कई बार बोलेगा कि मैं तैयार हूँ। अभी देखिए, अभी भी आप देखोगे तो लगेगा हाँ ये काफ़ी हो चुका है। तो इसके उसमें मत आना बिल्कुल भी, बहकाए में। ये गुड़ बहुत धोखेबाजी करता है, सच कह रही हूँ। आपको ने जिन्होंने बनाया होगा उनको तो पता होगा, लेकिन अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो आप इस चक्कर में पड़ के ना, इस गुड़ के बहकाए में आके आपकी गज्जक बिल्कुल सॉफ्ट बन जाएगी। तो सॉफ्ट गज्जक तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, गज्जक तो टाइट ही होनी चाहिए, करारी करारी बिल्कुल। तो इसलिए इसमें बहुत ध्यान रखना है। इस गुड़ का ही सबसे मेन रोल है कि ये आपका किस तरह से सेट हुआ है। तो इसको सेट करने के लिए आप जब देखो ना खूब अच्छे से झाग हो गए हैं, आपने इसको फिर चेक करना है। अब देखो मैंने इसको पानी में डाला, लेकिन बिल्कुल फैल गया था, और अभी आपको करके दिखा रही हूँ तो किस तरह से ये खींच रहा है। तो अभी ये बिल्कुल तैयार नहीं है। इसको फिर से पकाते रहो, कुछ देर पकाओ, फिर चेक करो। आप देख लो, मैं एक इसको करने में कम से कम 4 बार चेक करती हूँ। और जब तक आपको ये बिल्कुल परफेक्ट आवाज़ आने वाला ना बन जाए ना गुड़, तब तक आपको इसको पकाते रहना है। आँच सिम रखनी है। और जब भी आपको लगे कि ये तैयार है तो उसको ऐसे ही मत डालना, उसको ज़रूर चेक करना कि ये बन चुका है क्या। वरना आप इसको डाल दोगे और ये बाद में भी पता चलता है कि ये बिल्कुल सौगी सौगी है, बिल्कुल सॉफ्ट है। और तब आपको बड़ी हैरानी होती है कि इतना अच्छा, ये बिल्कुल कलर भी चेंज हो गया था इसका, ये फिर भी नहीं सेट हुआ।
तो हाँ, इसके साथ यही गड़बड़ है, सिर्फ एक पॉइंट आता है जिसके बाद ये टाइट हो जाता है। मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह का लगेगा आपको। तो यहाँ देखो, मैं भी इसको बहुत बार, मैं हर साल मैं बहुत गज्जक बनाती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे को ये बार बार चेक करना पड़ता है कि कई बार गुड़ की क्वालिटी गुड़ अलग तरह का भी होता है। तो कोई गुड़ तो बहुत जल्दी टाइट हो जाता है, कोई गुड़ ऐसा होता है जो ज़्यादातर सॉफ्ट रहता है। तो ये भी आज हो जाता है कई बार। तो यहाँ मैं इसको लगातार चलाई जा रही हूँ और चेक करे जा रही हूँ। अब ये थोड़ा थोड़ा सा बंधने लगा है, हल्का सा। अभी भी इसमें इतना अच्छी करारी आवाज़ नहीं आई है। देखिए थोड़ी सी इसकी वो बनने लगी है, और नीचे डालते हैं तो थोड़ी सी आवाज़ आने लगी है। पर अभी देखो आप, है ना, सॉफ्ट और ऐसे खींच रहा है। तो हमें ऐसा नहीं चाहिए बिल्कुल भी। ये देखिए, अभी तो इसकी कोई और मिठाई या कोई और रेसिपी बनाते हैं ना इस तरह की, इस तरह के गुड़ की जो खींचने वाली होती है, वो बनाने के लिए ये तैयार है। अब इसको और पकाएंगे थोड़ी देर, और फिर हम फाइनल देखेंगे कि हमारा ये बन चुका है या नहीं। अब यहाँ पे जो मैंने लिया है थोड़ा सा, तो अब इसको जब हम तोड़ते हैं ना, तो ये इस तरह से टूटने लगता है। तब आपको लगेगा कि आपका गुड़ परफेक्ट तैयार हुआ है। यानी जब आपका गुड़ का ये जो हिस्सा आप अलग लेते हो ना, ये नीचे डालोगे तो आवाज़ करेगा, और जब उसको तोड़ोगे तो वो कट की आवाज़ के साथ टूट जाएगा। उस वक्त आपका गुड़ प्रॉपर तैयार होता है। बिल्कुल ध्यान से करिएगा इसको, क्योंकि कई बार होता है जब इसका कलर चेंज होने लगता है तो हम लोग डर जाते हैं, हमें लगता है ये तो जलने लग गया और हम उसको बंद कर देते हैं। तो ऐसा मत करिए, बिल्कुल देखिए। कई बार होता है जो पतली सी लेयर होती है, मतलब पतला सा हिस्सा होता है गुड़ का, वो तो अच्छे से कटक टूट जाता है, लेकिन जहाँ पे थोड़ा सा भारी होता है वो टूटता नहीं है, वहाँ सोगे होता है। तो इसका मतलब अभी थोड़ा सा और पकाना है। तो इसी तरह मेरा हुआ, आपने देखा, वो जब आवाज़ के साथ टूटने लगता है तब वो प्रॉपर तैयार होता है। तो फिर हम इसमें डाल देंगे ये अपने तिल मूंगफली जो भी आप बना रहे हैं वो डाल के, और फिर इसको थोड़ा मिक्स कर देंगे, और बस इसको थोड़ा सा यहाँ पे फिर बंद कर देंगे। बंद इसलिए क्योंकि हम तो पहले ही गुड़ को अच्छे से चेक कर चुके हैं। अब अगर आप इसमें डाले रखोगे और गैस को जलाए रखोगे तो ये यहीं पे टाइट हो जाएगा और ये बिखरने लगेगा। तो यहाँ पे ऐसा होगा। और अब ये हमने बंद कर दिया, और चलिए अब चलते हैं बनाने। तो यहाँ पे गोल गोल बनाने के लिए मैंने लिया है ये एक कड़ा। इस कड़े के अंदर भी मैंने घी लगा लिया था ताकि इस कड़े पे भी चिपके ना। और फिर यहाँ पे इसको हम ऐसे फैला देंगे। और यहाँ पे ये बहुत गर्म होता है, गुड़ तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो हाथों में लगेगा, इसलिए अपने हाथों को गीला कर लेना। तो पानी लगा लेना और फिर इसको सेट कर देना। और इसको, इन काम को करना जल्दी जल्दी पड़ता है। और अब बाज़ार की तरह बनानी है तो इसके ऊपर पिस्ता, बादाम या फिर ये गुलाब की पत्तियाँ, जो भी आपको अच्छा लगे आप इसकी डेकोरेशन भी कर सकते हैं। वरना ऐसे ही खाओ जी, बहुत अच्छा लगता है। तो हमें घर पे बना रहे हैं तो हमें बाज़ार जैसी डेकोरेशन करने की तो ज़रूरत है नहीं। लेकिन अगर किसी को देना हो, किसी को आप दे भी सकते हैं, गिफ्ट भी कर सकते हैं बना के, या फिर घर पे कोई आया हो तो आपने इस तरह से अच्छे से सजाई होगी तो देखने में अच्छी लगती है। कोई यकीन ही नहीं करेगा आपने बनाई है। पर मैंने भी इस पर जितना हो सके लगाया है। और देखिए हाथ जल रहे हैं, तो पानी का हाथ ज़रूर रखना, वरना ये जलेंगे हाथ। जब आप हाथों पे पानी लगाएंगे ना तो बिल्कुल आपके हाथ नहीं जलेंगे। और इस तरह से मैं इनको झटपट से तैयार कर रही हूँ, जल्दी जल्दी करना पड़ता है इस पर तो। पर आज ये गोल गोल बनाए हैं मैंने, तो इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि थोड़ी सी फुर्ती भी करनी पड़ेगी और शेप अच्छी लगती है। आप एक पीस उठाओ और इतना अच्छा लगता है, बिल्कुल बाज़ार जैसा। तो यहाँ इसलिए मेरे को थोड़ी सी फुर्ती भी करनी पड़ रही है, और थोड़े हाथ जल रहे हैं तो मैं हाथ पे पानी भी लगा रही हूँ, और साथ में बीच में थोड़ी थोड़ी डेकोरेशन भी की है। फिर ये सेट हो जाता है बहुत जल्दी, इसलिए थोड़ा फुर्ती करनी पड़ेगी। और यहाँ देखिए इस तरह से मैंने लगा लिया और ये निकल गए। और जो पहला बनाया था ना वो तो हल्का हल्का ठंडा भी होने लगा, और नीचे भी घी लगाया था, कड़े पे भी घी था, तो वो आराम से निकल भी गया। तो इसी तरह से मैं अपने सारे बनाऊँगी। बाद में तो मैंने घी नहीं लगाया था, थोड़ा सा फिर चाकू से हम नीचे से हटा देते हैं तो वो निकल जाता है। ये देखिए बन गई ना शेप। और अगर आपको लगे छोटा है ये, थोड़ा इसकी शेप छोटी है, तो थोड़ा सा ऊपर हाथ मार देना, थोड़ा सा फैला देना, ये बढ़िया शेप में आ जाएगा। इसको करने से क्या है, गोल गोल बन जाते हैं। और देखो आप कितने आराम से निकल भी गए हैं। हो गया। तो ये मैंने सारे अपने इसी तरह से तैयार किए। लेकिन जब हम इनको बनाते हैं तो कई बार होता है हमारी कढ़ाई में जो ज़्यादा मिश्रण हमने बनाया अगर,
तो वो थोड़ा ठंडा हो जाता है और फिर ये सेट नहीं होता। तो उसका इलाज ये है कि आप उसके नीचे वापस गैस जला दो सिम, और चाहे तो 1-2 बूंद या 1 चम्मच पानी डाल दो। समझ रहे हैं ना आप? क्योंकि हमारा मिश्रण हो चुका है ठंडा, और हमें जब उसको बनाना है तो वो काफ़ी ड्राई ड्राई हो जाएगा। तो उसके लिए बस ये करना है, गैस जलानी है, सिम करनी है, और आपका जो मिश्रण है आप चाहें उसमें 1 बूंद, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल ज़्यादा नहीं, छींटे जिसे देते हैं, ऐसे छींटे पानी के दे सकते हो अगर आपको लगे कि ये बिखर गया है। वरना आप गैस जलाओगे ना, वो अपने आप सिम आंच पे वो पिघल जाएगा और आपका वो जो मिश्रण है वो ड्राई नहीं रहेगा। आप ये करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है अगर आपका थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में हो, या फिर आप इस तरह से डिजाइन बना रहे हो, गोल बना रहे हो। तो इसलिए मैं आपको पहले बता रही हूँ, वरना आपको लगेगा कि ये तो यहाँ पे ख़राब हो गया है, ये तो बहुत ड्राई ड्राई हो गया है। तो ये सबके साथ हो जाता है जब हमें देर लगती है गज्जक बनाने में। तो देखिए ये हो गया। अब मैंने ये दूसरा भी सेट कर लिया। बाद में क्या है, मैंने कड़े पे तेल, ये जो घी लगाया था, बाद में नहीं लगाया ना, तो थोड़ा कड़े पे भी चिपकने लगा था ये। तो आप लोग दोबारा जो दूसरा बैच बनाओ तो कड़े पे भी लगा लेना वापस से घी। और मैंने इसी तरह अपने सारे सेट कर लिए थे। और देखो देखने में भी कितने अच्छे लग रहे हैं और बनाने में कितने आसान है। आपको भी पता लग रहा होगा कि काफ़ी आसान है बनाना, और बिल्कुल बाज़ार जैसी बनेगी। तो बाज़ार से कितनी महंगी आती हैं गज्जक, और लाते हैं तो जी भर के खा भी नहीं पाते, क्योंकि लगता है ही राम बहुत महंगी आ रही हैं। तो अब घर पे बना लेना। तिल इतने महंगे नहीं हैं, रीज़नेबल रेट में ही मिल जाते हैं। और गुड़ तो वैसे भी खाना चाहिए, कैल्शियम आयरन सब बढ़िया होता है। सर्दियों में गुड़ खाने को मन भी करता है, और सर्दियों में गुड़ अच्छा भी आता है। तो आप लोग ये जो गज्जक है तिल और गुड़ की, जो बहुत ही हेल्दी भी है और टेस्टी भी है और बनाने में आसान भी है, तो आप लोग इसे घर पे ज़रूर बनाना। आप आराम से बना लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और जैसे मैंने बताया, बस इसमें ख़ास ध्यान रखना है कि आपका गुड़ परफेक्ट बना हो। अगर आपने उसको परफेक्ट तरीके से तैयार किया तो बिल्कुल बाज़ार जैसी करारी गज्जक बनेगी। मैंने जितनी गज्जक पे हो सके उस पर थोड़ी बहुत डेकोरेशन भी की है, कुछ मैंने फिर ऐसे ही छोड़ दी थी, क्योंकि डेकोरेशन करके तो मैं आपको ही दिखा रही थी कि ऐसे कर सकते हो। और देखिए इस पर घी वगैरह बाद में मैंने नहीं लगाया ना, तो थोड़ा सा उतरने में परेशान करती है, लेकिन थोड़ी ठंडी होती है उतर जाती है। और बाद में तो इस पर ये टाइट हो जाती है ना, तो इस पर आप डेकोरेशन भी नहीं कर सकते, झटपट करो तभी होती है। और जैसे इसको बना के आप कहीं भी रखोगे, अगर आप प्लेन सरफेस पे रखोगे तो बिल्कुल सीधी रहेंगी, लेकिन अगर आपने थोड़ा बहुत भी ऐसे रख दिया, जैसे प्लेट की किनारी पे रख देते हैं, तो वो थोड़ी वही शेप ले लेती है। तो यहाँ देखिए मेरी भी 1-2 ने ऐसी शेप ले ली थी, क्योंकि वो प्लेट की किनारी पे आ गई थी। और ये लीजिए ये सारी ठंडी हो गई हैं, और अभी बिल्कुल ठंडी नहीं है, लेकिन सब उतर चुकी हैं और ठंडी हो गई हैं। तो थोड़ा इनको फैला देंगे, एक दूसरे के ऊपर नहीं रखेंगे, कुछ देर इनको खुला रखना, ताकि ये अच्छे से करारी हो जाए। और ये बहुत ही करारी हो गई हैं, आवाज़ भी बहुत अच्छी आ रही है इनकी। और यहाँ देखिए ये सब हो गई ना तैयार। तो चलिए अब बताइए आप कैसी लगी आपको मेरी ये आसान सी रेसिपी। तो अगर आपने अब तक गज्जक बनाई है, आपकी परफेक्ट नहीं बनी, तो आप इस तरह से बनाना, बिल्कुल परफेक्ट बनेगी, गारंटी के साथ कह रही हूँ। सिर्फ गुड़ का ध्यान रखना है और इसमें कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं रखना पड़ता, बिल्कुल आसान है बनानी। और देखिए मेरी कितनी अच्छी गज्जक तैयार हुई हैं, सबको इतनी पसंद आई कि इसमें से आधी गज्जक तो बनने के साथ ही फिनिश भी हो गई। तो ठीक है जी, ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, मेरी गज्जक की आसान सी रेसिपी पसंद आई या नहीं। और अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। और हाँ, अपने फैमिली फ्रेंड में भी शेयर कर देना, ताकि अगर कोई ना बनाता हो तो अब वीडियो देख के बनाने लगे। इतनी आसान और इतनी हेल्दी मिठाई, क्योंकि ये तो मिठाई है ना, तो बनाना बनता है। सर्दियों का मेवा, सर्दियों की मिठाई ज़रूर ट्राई करें। हम लोग फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, जो आसान भी हो और आप झटपट बना भी लें। तो ठीक है जी, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हर हर महादेव।